हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो होली पर बनने वाली जो विशेष मिठाई होती है वो होती है गुजिया। और गुजिया वो किस तरीके से बनाते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पर मेन जो होता है उसका भरावन होता है। भरावन हम खोए का रखते हैं, उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कुछ कट करके डालते हैं, कुछ कद्दूकस करके डालते हैं। इस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं मावे के साथ मिक्स करके। तो चलिए आज हैप्पी होली। थैंक यू। ये आ गई है मेरी चाय। शूट करने के दौरान ही चाय भी मिल गई है, तो आप लोग के साथ चलिए चाय के साथ साथ शुरू करते हैं गुजिया की रेसिपी। और मेरे घर में लग रहा है कोई आ भी गया है, तो उसके लिए भी एक नाश्ता रेडी करना है। तो फटाफट नाश्ता बनाएंगे पोहा, और साथ में ही बनाएंगे अपनी गुजिया की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए किचन में चलिए। तो भाई मैंने तो पोहे बना लिए हैं, और पोहे में मैंने डाल दिया है धनिया को कट करके, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं पोहे का टेस्ट जो है इंक्रीज करती हैं। और मैंने बनाए हैं इंदौरी पोहे, जो कि मैं रिकॉर्ड की हूँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, हालांकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पर गेस्ट अगर घर में आता है ना, तो मुझे लगता है पोहे बनाना सबसे आसान होता है और फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। और मैं पोहे ऐसे नहीं सर्व करती, मेरा सर्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, मैं इसमें डालती हूँ कच्ची प्याज, थोड़ा सा मैंने अनारदाना डाला है, और थोड़ी सी जो हम भुजिया बनाए हैं उसको हमने डाला। इन सबको मैंने डाल करके बढ़िया सा देखिए नाश्ता रेडी कर दिया। और ये हमारे गेस्ट के लिए। अब चलते हैं गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने मावा ले लिया है। तो ये मावा मैंने परचेज किया है, मैंने घर में नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं गाँव से। बिल्कुल बढ़िया मावा है, बिल्कुल देसी मावा है, घर का ही बना हुआ है। बस ये समझ लीजिए, मैंने अपने घर पे नहीं बनाया, बट ये समझ लीजिए घर का ही बना हुआ है। अभी क्या इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और आजकल मावा मार्केट में बहुत ज्यादा मिलावटी मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है मार्केट से परचेज करने पर कहते हैं ना, कोई आपको बना के दे रहा हो तो आप उससे ले सकते हैं। और सच में ये मावा बहुत टेस्टी है, मैंने खा के भी चेक कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे पहले मावा आ गया, तो मावा थोड़ा सा व्हाइटिश लग रहा है, इसको हल्का सा मैं भूनूंगी। भूनने के लिए मैंने क्या किया है, कढ़ाई ली है, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। मैं हमेशा मावा भून के ही यूज करती हूँ। तो चलिए मावे को भूनती हूँ, और हस्बैंड को मैंने दे दिया है नारियल कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए नारियल कितने अच्छे शेप में आया हुआ है। तो इसको क्या करना है, मैंने दे दिया है कद्दूकस करने के लिए, और मावा को मैंने भूनना शुरू कर दिया है। इसमें कोई भी घी तेल नहीं डाला है, ऑलरेडी जो है इसका घी छोड़ रहा है। और ये देखिए कद्दूकस मैंने भी थोड़ा सा कर लिया, और हस्बैंड को भी दे दिया था, तो क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे नारियल चाहिए था, मैंने 2 नारियल का गोला लिया था, उसे कद्दूकस किया। अभी क्या है, सूजी को मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये मान के चलिए मेरे पास 1.5 किलो खोआ है, तो सूजी मैंने करीब 1 कप ले रखी है। सूजी डालने से क्या होगा, हमारा जो है गुजिया फटेगी नहीं। तो अगर हम मावा डालते हैं तो उसमें डर लगता है कि मावा हमारा जो है फट के बाहर ना निकल आए, मगर अगर सूजी डाल के हम बनाएंगे तो हमारा जो है कभी भी हमारी गुजिया फटेगी नहीं। और ये देखिए खोए को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे वो सारी चीजें जो लगभग सभी लोग डालते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, मैंने ये जो रोस्टेड सूजी डाली, इसको मैंने रोस्ट किया है विदाउट मतलब कोई घी नहीं डाला, तेल नहीं डाला, ऐसे ही मैंने इसको भुना है। अब मैं शुगर पाउडर ले रही हूँ, आप शुगर पाउडर का ही इस्तेमाल करिए। चीनी अगर आप खड़ी लेंगे तो भी हमारा जो है गुजिया फटता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो मैंने शुगर पाउडर बना के रख लिया, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज मुझे बनानी है। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी चीज बनानी होगी तो मुझे चीनी पीसने का झंझट नहीं होगा, और मेरा फटाफट रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से ही करके रख लेनी होती है, जिससे कि हमारा काम फैले ना। और इसमें वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने यूज किए हैं। मैं जो इसमें डालती हूँ, इसमें मैंने नारियल को कद्दूकस के डाला हुआ है, साथ में चिरौंजी डाली है, और किशमिश डाला है। मैं इसमें काजू बादाम का इस्तेमाल नहीं करती, अगर आप लोग डालना चाहें तो आप काट करके डाल सकते हैं, पर उससे खतरा होता है फटने का। तो मैं सिर्फ किशमिश डालती हूँ, और ये मैंने खोपरा डाला हुआ है, और साथ में अभी इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर को भी मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस करके रख लिया है, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें होती रहती है। तो इन सब का मैं एक मिश्रण तैयार करती हूँ खोए के साथ, और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें मैंने चीनी डाली है पिसी हुई, साथ में मैंने अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और मावा। इन सबको अगर हम अच्छे से मिला लेंगे तो सूजी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मतलब एक सार हो जाती है सारी चीजें। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी हल्का सा मेरा खोआ गर्म सा लग रहा है अंदर से, तो इसको मैं रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, इसका कारण यही है कि इसमें मैंने जो शुगर पाउडर डाला है इसकी वजह से थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है। तो इसको थोड़ी देर रखेंगे। अब चलते हैं डो तैयार करते हैं। डो के लिए मैंने मैदा लिया हुआ है,
करीब 1.5 किलो मैदा लिया हुआ है और 1.5 किलो मैदा का ही मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। तो इसके लिए मोयन हम क्या लगाएंगे, देखिए आप देसी घी का भी लगा सकते हैं, मैं ऑयल का लगा रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी का भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है हमारी। कई बार होता है गुजिया हम लोगों के घरों में खाते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कई बार गुजिया बहुत सख्त बनती है, कहीं कहीं गुजिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए मैंने जो मोयन तैयार किया है इसी तरीके से तैयार किया है कि हमारी गुजिया जो है न बहुत ज्यादा सख्त हो न बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। तो इस तरीके से मोयन लगाते हैं, और मोयन लगाने में इन सबको अच्छे से मलना पड़ता है जिससे कि हमारा मोयन अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स हो जाए, और जब हम गुजिया के लिए डो तैयार करें तो वो डो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, कोई भी गुनगुना पानी नहीं, क्योंकि अभी इस समय टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, बहुत ज्यादा न ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इसलिए आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करिए आटा गूंथने में। और ये देखिए मैंने हल्का सा ही इसको मिक्स किया है, हल्का सा मलाया, उसके बाद इसको रख दिया है। तो इस तरह से, क्योंकि मात्रा ज्यादा है आटे की, इसलिए मुझे 2 बर्तन इस्तेमाल करने पड़े। अगर आप थोड़े ही आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने 1.5 kg आटा लिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मुझे डाल के मुझे आटा सानना था। और अब इसको क्लिंग रैप में आप रैप करके रख सकते हैं। और रखने से क्या होगा, इसको आप करीब 15 से 20 मिनट रखेंगे रेस्ट करने के लिए, तो जो हमारा डो है वो अच्छी तरीके से इसका ग्लूटेन रिलीज होगा, और फिर हमारी गुजिया जो है ना काफी बढ़िया बनने वाली है। ये एक घोल है जो हम गुजिया में लगाते हैं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है, इसलिए इसको मिस कभी मत करिए। जब भी आप गुजिया बना रहे हो तो इस तरह से मैदे का और पानी का घोल बना करके रख लीजिए, और जब भी हम गुजिया को भरेंगे तो ये लेप जरूर लगाएंगे उसमें बॉर्डर पे, जिससे कि हमारी गुजिया खुलती नहीं है। तो चलिए अभी टाइम हो चुका है, अब मैं आपको दिखा दूं कि मेरा आटे का ग्लूटेन कितना अच्छे से रिलीज हो चुका है, क्योंकि इसको हम लोग गीले कपड़े से रखते हैं ढक करके, वो नहीं करना है हमको। किसी कैरी बैग में रख लीजिए, या फिर आपके पास क्लिंग रैप है तो उसको करके रखेंगे तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो जाता है, मतलब जैसा हमें आटा चाहिए होता है गुजिया के लिए सेम वैसा ही हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम जरूर मलेंगे, और मलने के बाद ही हम जो है अपनी गुजिया रेडी करेंगे। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है चकला, और उस पे डाल दिया है, देखिए मैंने ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है, ऑलरेडी इसमें ऑयल इतना ज्यादा है कि बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं चकले पे लग रहा है। और मैंने क्या है, इसकी लोइया काट ली है, लोइया एक साइज की मैंने काटी है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होगी मुझे पता है। तो इस तरह से अंदाजे से आप लोई काट सकते हैं, और थिकनेस देख लीजिए इतनी ही रखनी है, बहुत ज्यादा पतला रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे तो भी दिक्कत है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने जो है सारी रोटियां इस तरह से बेल ली हैं। अब इसके अंदर हम भरावन भरेंगे, जो हमने मसाला रेडी किया है। मसाला बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए तभी इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी गर्म रहेगा तो वो फिर क्या करेगा कि फूल करके फूट जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम गुजिया को भर रहे हैं। हमने देखिए साइड में लेप भी लगाया है जो हमने तैयार किया है, और ये देखिए हमारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल के सामने आ गई है। तो आप लोग भी इसी तरीके से जब भी गुजिया बना रहे हो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हमारे बहुत काम आती है। हम हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं तो चीजों को भूल जाते हैं, मगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से गुजिया आप ढेर सारी बना के रख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, धीरे धीरे से फ्राई करिए। फ्राई करते वक्त भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉट होगा तो गुजिया पकेगी नहीं, ऊपर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से फटने का भी डर रहता है। इसीलिए जब भी आप इसको बना रहे हो तो आपकी फ्लेम जो होना चाहिए वो मीडियम टू लो ही होना चाहिए। इससे क्या होगी, हमारी गुजिया आराम आराम से पकेगी। जितना आपको कलर चाहिए, बहुत सारे लोगों को गोल्डन पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को व्हाइट ही पसंद होती है, तो उसके हिसाब से आप कम ज्यादा अपने हिसाब से इसको पका सकते हैं। बस इसका ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। ये देखिए जैसे ही मैंने डाला है थोड़ी देर में इसमें जो है बबलिंग होना शुरू हो गई, तो ये टेम्परेचर आपकी गुजिया का होना चाहिए। बाकी की गुजिया भी मैंने धीरे धीरे बना ली है, और धीरे धीरे इसी तरीके से मैं इसे पलटना शुरू कर रही हूँ। याद रखिएगा कढ़ाई अगर छोटी है तो कम गुजिया डालिएगा, 4 या 5। अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप इस तरह से 10-12 गुजिया आप डाल सकते हैं। तो मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है और मैंने इसमें तेल भी काफी मात्रा में डाला है, तो इस वजह से हमारी गुजिया जो है इस तरीके से मैं धीरे धीरे देखिए निकाल रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से गुजिया को आराम से धीरे धीरे इस तरह से कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। तो फ्राई करने के बाद ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो एक साइज की गुजिया है, एक जैसी लग रही है और अच्छी तरीके से पक गई है। जैसा हमें कलर चाहिए सेम वो कलर मेरे पास है। तो इस तरीके से मैंने गुजिया भी बना ली।
और बाकी की गुजिया को भी मैंने बना के रख दिया है। अभी बारी आती है बच्चों की डिमांड पे। मैं एक बहुत ही टेस्टी चीज बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसी डो से ही मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ शक्करपारे, जो कि बहुत ही आसानी से इसी डो से ही बन जाते हैं। इसको बस आपको इसकी जो लेयर है थोड़ी मोटी रखनी है, बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी है। जैसे हम नमक पारे बनाते हैं वैसे ही शक्करपारा बनेगा, बस मैं इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी रखती हूँ और इसको चौकोर चौकोर शेप में काटती हूँ। बहुत सारे लोग इसे हर तरह से काटते हैं, कुछ बर्फी शेप में काटते हैं, तो मैं इसी तरीके से नॉर्मल काट करके रख ले रही हूँ और फटाफट ये बन भी जाते हैं। एक तरफ मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी। चाशनी सभी को होती है, पर शक्करपारे की चाशनी थोड़ी टाइट होती है, गाढ़ी होती है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से काटना है। चाकू की हेल्प से थोड़ा पतला पतला ही काटेंगे तो अच्छा भी लगता है देखने में और बहुत अच्छे से चीनी भी बहुत अच्छे से इसमें कोट हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए हमारा शेप निकल के आ गया है, बिल्कुल चौकोर बॉक्स के शेप में है। और इसे मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करते वक्त वही ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए जैसे हमने गुजिया की है, तो इसी में ही मैं इसी टेम्परेचर पे ही इसे पका रही हूँ। आप देख लीजिए, अब इसमें जब डाला है उसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें बबलिंग शुरू हुई है। इस तरह से जो होती है हमें हमारा कलर भी उसी टाइप से मिल जाता है और अंदर तक चीजें कुक भी हो जाती हैं। तो ये देखिए, अब देखिए पूरा बबलिंग आ गई है। जब ये सेटल डाउन हो जाए फिर इसको आप चलाइए। उसके बाद इसे निकाल करके एक तरफ मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी जो कि गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे। और इस कंडीशन में आप देख सकते नीचे जो है जैसे लग रहा है कि शुगर की थिकनेस आ रही है, तो इसी कंडीशन में इसे रखना है। लगातार चाशनी होनी चाहिए, उसके बाद ही इसके अंदर आपको वो सारी चीजें डालनी है जो हमने बनाई है, यानी शक्करपारे को इसके अंदर डालेंगे। तो ये पूरा देखिए चीनी का चाशनी है बढ़िया से। और इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी लिए था और आधा कप मैंने पानी डाला है। और ये देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो इसको आप क्वांटिटीज की घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास मैदा ज्यादा है तो उस हिसाब से आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको आधा किलो आटा का बना के मैंने आपको दिखाया है। तो ये चाशनी उसी तरीके से बनकर रेडी हो गई है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब चाशनी आपकी गर्म हो उसी दौरान ही इसको शक्करपारे को इसमें मिक्स करना है जिससे कि अच्छे से लेयरिंग हो जाए। और जब अच्छे से लेयरिंग हो जाएगी तो सारी जितने भी हमने शक्करपारे की कटिंग की थी और वो सारी चीजें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती हैं। और मिक्स होने के बाद जब आप इसको बाहर किसी प्लेट में निकालेंगे, उसको थोड़ा सा फैला देंगे तो बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग हो जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से शक्करपारे बनते हैं। कई बार शक्करपारे बनाए जाते हैं पूरा एक एक जैसे कि बड़े बड़े गांठ से बन जाते हैं, तो वो ना ही सर्व करने में अच्छे लगते हैं ना देखने में ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए कोशिश करें जैसे ही चीनी में मिक्स करें इसको, आप चाशनी को थोड़ा किनारे कर लीजिए और इसे अलग प्लेट में शिफ्ट कर लीजिए। अगर शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद आप मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से इसके जितने भी टुकड़े हैं एक एक टुकड़े बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया है 5 से, और ये देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है इसमें छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आप इस तरह से अगर चीजें बनाएंगे तो वो देखने में भी अच्छी लगेंगी, खाने में भी अच्छी लगेंगी और इनकी सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। तो ये देखिए इस तरह से जरूर बनाइए। तो कैसी लगी आपको मेरी गुजिया की रेसिपी, कैसी लगी आपको मेरी शक्करपारे की रेसिपी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होली को खूब एंजॉय करिए। हैप्पी होली आप लोग को एडवांस में।